नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एजुटेरिया के 5000 प्लस MCQ क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के बारे में। आज का पहला प्रश्न है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1885 में। अगला प्रश्न है, मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो मृत घाटी अत्यधिक उष्णता के कारण जो है प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन सी, अत्यधिक उष्णता के कारण जो है डेथ वैली प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं और नदियों के घाटियों में पाई जाती है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 3 सही है। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, सही है। और तीसरा है, जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? तो जब चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यूरेनियम के भंडार में शीर्ष पे है ऑस्ट्रेलिया। सबसे शीर्ष पे कौन सा देश है? इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, डेविस जल संधि बेफिन सागर और प्रशांत सागर के बीच है, ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप के बीच में है, ये सही है। डोबर जल डमरू मध्य इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर में है, ये भी सही है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर में है, ये भी सही है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीतरकनिका। भीतरकनिका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, भीतरकनिका। अगला प्रश्न है, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन वर्षा वन को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेजन वर्षा वन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार पूछा गया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जी टांसले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जी टांसले। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सा है? कौन सा नदी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा, माही और ताप्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवक्षेपण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवक्षेपण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो रबर किसका बहुलक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोप्रीन का। सही आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। अगला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, कौन सा दर्पण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समतल व उत्तल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समतल और उत्तल।
इस वीडियो में केवल ऑप्शन आधारित प्रश्न है, इसका पूरा डिटेल अगले वीडियो में आएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्म लोहा का। सही आंसर ऑप्शन बी, नर्म लोहा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? कौन इसमें विधि है मिश्रण का पृथक्करण करने का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी विधि जो है मिश्रण को पृथक्करण करने का है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मादा जनन अंग से कौन सा हार्मोन स्राव होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ये तीनों जो है होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सुमेलित करने वाला टोकोफेरॉल, नेप्थोक्विनोन, थायमिन और साइनोकोबालामिन, इसका प्रभाव जो है किस टोकोफेरॉल के प्रभाव से क्या क्या रोग होता है उसके बारे में जानेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, टोकोफेरॉल से जनन क्षमता की कमी होता है। नेप्थोक्विनोन से चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमने से अधिक रक्तस्राव होता है। थायमिन से बेरी बेरी रोग होता है। साइनोकोबालामिन से जो है तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होती है। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूटपाद द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूटपाद द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक जो है क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 9 के ख में। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, भाग 9 के ख में। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। दूसरा है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है सही है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जो है एक ही प्रकार का रिट जारी करता है, ये जो है गलत है। इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सही है? इसमें सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 जो है सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ये सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने की सुझाव दिया था, ये भी सही है। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, ये भी सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया है, ये क्या है? गलत है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1919 के भारत शासन अधिनियम को निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी इनका विशेषता है। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, ये सारे कथन क्या है? सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मथाई को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मथाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निषेध सिद्धांत नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण, ये जो है राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में नहीं है। कुटीर उद्योगों का विकास करना, ये है। आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये भी है। राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं था। इनमें देखना है कि कौन शामिल नहीं था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवध इसमें शामिल नहीं था।
अगला प्रश्न है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो शारदा अधिनियम कब आया था? तो 1930 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में हुए किसान आंदोलनों में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनजी रंगा के द्वारा। भारतीय किसान स्कूल किसने बनाया था? तो एनजी रंगा ने बनाया था। अगला प्रश्न है, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया गया जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्र नाथ टैगोर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवेंद्र नाथ टैगोर, इंडियन मिरर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचक पद्धति को अस्वीकार किया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1909 के लाहौर अधिवेशन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1909 के लाहौर अधिवेशन। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अगस्त 1946। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 अगस्त 1946। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है? इसको देखना कौन सही नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था। ये जो है सही नहीं है, बाकी सारा ऑप्शन सही है। जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी, ये सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ये भी सही है। इसका गलत ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता काल में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता काल। अगला प्रश्न है, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन ने। इसको हर्ष के नाम से भी जाना जाता था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा चैतन्य महाप्रभु को। ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा किया गया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल के द्वारा। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवेद जीवक को भेजा था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार ने। बिंबिसार ने भेजा था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। आप लोग कमेंट करके बताएं इब्न बतूता किस देश का था। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युगीन सभ्यता। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कांस्य युगीन सभ्यता। तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो का। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो का। अगला प्रश्न है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में। अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशी निवासियों के आय को नहीं शामिल किया जाता है जीएनपी में। जीएनपी में जो है विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसको कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
1982 में किया गया था। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में किया गया था। अगला प्रश्न है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IMF जारी करता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IMF। आइए कुछ स्मरणीय तथ्य के बारे में जानते हैं। बहुत ही अच्छा तथ्य है। बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था? तो ये ब्रह्मदत्त को हराकर इसने मगध की राजधानी राजगिरी बनाया था। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवेद जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता था। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। उदयन ने पाटलिपुत्रा की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से वैशाली स्थापित किया। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको जो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट यहाँ मिलेगा। सभी प्रकार के रेलवे ग्रुप डी, बीपीएससी तैयारी 4 का तैयारी कराया जाएगा। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सभी प्रकार का कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।